हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं का इस बार सर्विलांस एग्जाम मित्र ऐप से होगा। ऐप से रियल टाइम रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो पाएगी। राज्य भर में 10वीं और जमातों सहित 8वीं SOS के 2.25 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षाओं के संचालन के लिए एग्जाम मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र ओपन करने, आंसर शीट सीलिंग करने व 24 घंटे के भीतर ड्रॉपिंग सेंटर में पहुंचाने का वीडियो ऐप में अपलोड करना होगा। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र में परीक्षा सामग्री व अधीक्षक उपाधीक्षक के पहुंचने का समय, फ्लाइंग स्क्वाड के सेंटर में पहुंचने पर कितनी देर तक रुके व उस दौरान क्या कार्रवाई की गई, कितने UMC केस बनाए गए, इस बात को भी ऐप में अपलोड करना होगा। This news is brought to you by Stanford World School धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी कक्षाओं की परीक्षाओं का जो डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है, इस बारे में जानकारी दें। देखिए, मैट्रिक और +2 की डेट शीट तो पहले ही आ चुकी थी। अभी जो रिसेंटली हमने जारी की है वो 9वीं और 11वीं की डेट शीट है। तो इसमें जो 11वीं कक्षा के एग्ज़ाम्स हैं वो 5 मार्च से शुरू होंगे और 27 मार्च तक चलेंगे। इसी प्रकार से जो 9th क्लास है उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 5 मार्च से शुरू होंगे और 18 मार्च तक चलेंगे। सर, तीसरी, 5वीं और 8वीं की भी जो डेट शीट है वो अनाउंस हो गई है? हाँ जी, वो अनाउंस होगी हुई है और वो जारी कर दी गई है पहले ही। सर, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर क्या क्या तैयारियां की हुई हैं? देखिए, स्कूल शिक्षा बोर्ड जैसे हर बार की तरह हम फ्लाइंग स्क्वाड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, CCTV कैमरा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और इस बार हमने एक नई ऐप बनाई है जिसका नाम एग्ज़ाम मित्रा ऐप है। इसके ज़रिए हम जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पहले मॉनिटर नहीं कर पाते थे वो मॉनिटर करेंगे। इसमें एक हमने मॉड्यूल रखा है प्री एग्ज़ाम एक्टिविटी का। तो उसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम मटेरियल किसी सेंटर में टाइम से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, यदि उसमें कोई किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है तो वो सेंटर्स ऐप के ज़रिए हमें रियल टाइम रिपोर्ट कर पाएंगे। वहाँ पे सुपरिटेंडेंट्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स टाइम पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, इसकी रिपोर्ट हमें रियल टाइम मिलेगी। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन क्वेश्चन पेपर जब खोला जाता है तो उसके खोलने का विद टाइम एंड डेट एक वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो स्कूल्स उसको अपलोड करेंगे। वहाँ पे उस एग्ज़ाम को देने के लिए कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। फिर वहाँ पे कौन सा फ्लाइंग स्क्वाड आया, कितना टाइम रुका है, कितने उन्होंने UMC केसेस बनाए हैं, इसकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी। इसके अलावा जो वहाँ पे CCTV कैमरास हमने लगाए हुए हैं, क्या वो उस दिन फंक्शनल हैं, क्या उनकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर चली हुई है, उसकी हमें हर दिन की लाइव रिपोर्टिंग आएगी। और आखिरी में जब एग्ज़ाम कंक्लूड होता है तो आंसर बुक्स जब सील की जाती हैं तो उनकी सीलिंग का भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर वो जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद जो लास्ट एक्टिविटी रहती है वो आंसर बुक ड्रॉपिंग की होती है। एक पर्टिकुलर गंतव्य स्थान होता है जो बोर्ड ने फिक्स किया होता है, क्योंकि आंसर बुक्स एक बार सील होने के बाद तो सेंटर में नहीं रहती है, वो ड्रॉपिंग सेंटर में जाती हैं। तो ड्रॉपिंग सेंटर में क्या वो 24 घंटे के अंदर ड्रॉप हुआ है और सही स्थान पर ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ, ये सारा जो है हमने इसको GPS से लिंक कर दिया हुआ है। तो अगर कहीं कोई गलत ड्रॉपिंग होती है तो उसकी जानकारी तुरंत हमें मिल जाएगी। तो मार्च में बात करें तो मार्च में कहीं ना कहीं कुछ एक क्षेत्र जो है हिमाचल पे, वहाँ पे बर्फबारी के कारण जो है कि स्कूल के जो छात्र अगर परीक्षा वाले दिन नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था जो है की जाएगी? देखिए, जैसे हमने पिछली बार भी किया था, इसमें 2 व्यवस्थाएं हमने पिछली बार दी थी कि अगर बच्चा जो है वो अपने गंतव्य सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहा बर्फ़बारी की वजह से, तो जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें वो चला जाए। हम इंस्ट्रक्शंस पास कर देंगे कि उसका एग्ज़ाम वहाँ पे ले लिया जाए। और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो पिछली बार हमने स्पेशल एग्ज़ाम करवा दिया था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बार भी देखेंगे कि स्टूडेंट्स की कितनी संख्या है, तो उस प्रकार की व्यवस्था भी की जा सकती है। सर, बात की जाए तो कुल कितने बच्चे इस बार परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे? देखिए, अगर मैं हर बार की बात करूं तो अराउंड 80-85 हज़ार के करीब हमारे मैट्रिक के छात्र होते हैं और करीब 85 हज़ार से 95 हज़ार के करीब +2 के छात्र होते हैं। सर, महिला शिक्षकों द्वारा संचालित कितने केंद्र इस बार बनाए जाएंगे? नहीं, महिला शिक्षकों द्वारा जो संचालित केंद्र हैं वो भी हमने डिसाइड नहीं किए हैं। इनकी जो, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार 2300 से
थोड़े से ज़्यादा सेंटर्स हमने बनाए हैं। पिछली बार ये संख्या 2250 के करीब थी, इस बार कुछ सेंटर्स एक्स्ट्रा बनाए गए हैं। अब उसमें महिलाओं को कितने देने हैं, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। Stanford World School is located at Garsukar, Dharamshala, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to 10th class. Facilities available: big playground with green grass, big library, highly educated and dedicated staff, transport facility with cameras, maximum 30 students in each class. For any query, contact us 85 809 45443. Website www.schoolstanford.com. SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट घुरकड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आंखों के रोगों से ग्रसित लाखों मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। 24/7 आंखों के चेकअप से लेकर ऑपरेशन तक की अत्याधुनिक नवीन तकनीक की मशीनों की सुविधाएं लोगों को यहां मिल रही है। समय समय पर यह संस्थान दुर्गम क्षेत्रों के जो लोग यहां किसी कारण पहुंचने में असमर्थ है, उनके लिए आंखों के चेकअप के लिए गाँव में मुफ्त कैंपों का आयोजन कर लोगों को मुफ्त सेवा दे रहा है। SMI हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर चीफ आई सर्जन डॉक्टर संदीप महाजन सहित जैसे कई काबिल और बेहतरीन डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है। यहाँ सफेद मोतिये का ऑपरेशन फेको द्वारा केवल कुछ मिनटों में किया जाता है, जबकि आंखों के पर्दे की सभी बीमारियों का इलाज लेजर व अन्य विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा किया जाता है। रेटिना के लिए उन्नत विटेरो रेटिनल सर्जरी इत्यादि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। हेल्थ कार्ड, ECHS, सरकारी बीमा कार्ड धारकों के लिए कैशलेस उपचार यहाँ उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816336029 पर या फिर 9816164471 पर।